नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लूँगा फ्रिज को, पहले फ्रिज को ले रहा हूँ मैं, और इन्हें क्या है कि इन्हें ऑफ करके, जैसे फ्रिज लगा हुआ है आपका, मान लीजिए दीवार में प्लग में लगा हुआ है, आपने इन्हें ऑफ किया और ऑफ करके, अभी ऑफ किया नहीं, आधा सेकंड एक सेकंड बीता नहीं, आपने फिर ऑन कर दिया, तो क्या ये खतरे में पड़ जाते हैं ये ऐसे उपकरण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक बड़े उपकरण जो हैं? क्या सच बात है ये, इन पे फिर ये खराब हो जाते हैं जल्दी? ऐसा सुनने में आता है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। फ्रिज से शुरू करते हैं। फ्रिज की आधारभूत जानकारी हम आपको दे देते हैं। बहुत छोटे छोटे इसमें लगे होते हैं उपकरण जिससे फ्रिज का काम होता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो रोज़ आप फ्रिज के सुनते होंगे, या फ्रिज में आपका कंप्रेशर, संपीडक, ये होता है। ये संपीडक होता है जो फ्रिज में शीतलक गैस होती है, जो गैस होती हैं, अभी मैं उन गैसेस वगैरह के बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो गैस फ्रिज में जाती है वो तरल रूप में होती है, जिसे ये दबा के बनाता है भाप गैस के रूप में, और फिर वो फ्रिज में चल के ठंडक देती है। तो एक कंप्रेसर, दूसरा आपको इसमें आपके फ्रिज में होती है ऐसी नलियाँ। फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में अधिकतर यही वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा गंदा रेतीला होता है, धूल लगी हुई होती है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये नली होती है कंडेंसर, ये गैस को तरल रूप में बदलती है ये। और एक दोस्तों होती है आपकी इवेपोरेटर, ये नली होती है इवेपोरेटर, इसमें जाके गैस भाप के रूप में बनती है। ये अंदर की दीवारों से जुड़ी हुई होती है अधिकतर, क्योंकि असली ठंडा फ्रिज को यही करती है, और फ्रिज में जो ठंडक का शोर मचता है वो यही काम करती है। इसके अलावा एक केश नलिका होती है, केशिका नली कह सकते हैं आप इसे। केशिका नली जो इस तरीके की कुछ होती है, और ये वापस तरल में पूरी तरह से बदलने में मदद करती है फ्रिज की। एक थर्मोस्टेट यानी ताप नियंत्रक होता है, जो जब फ्रिज का ताप गिर जाता है उस समय तक, उस सीमा तक जहाँ पर फ्रिज ठंडा हो गया उसे लगता है काफ़ी, तो वो फिर क्या करता है, फ्रिज में गैस वगैरह को घुमाना बंद करने का आदेश देता है कंप्रेसर को, ताकि ऊर्जा भी बचे। तो फ्रिज ऑफ करके, सवाल ये था, फ्रिज ऑफ करके ऑन करते ही क्या ऐसा होता है जो फ्रिज को नुकसान हो सकता है? दोस्तों, क्या होता है, गैस जब भाप के रूप में इसमें चलती है तो वो, मैंने आपको बताया, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में आती है। गैसीय अवस्था में जब वो होती है तो वो तरल अवस्था में जाना चाहती है, और उस स्थिति में वो फ्रिज के अंदर की वस्तुओं और जो कुछ भी अंदर उसकी हवा है उनसे ठंडक लेती है, ताकि वो दोबारा तरल में बदल सके। और ठंडक लेती हुई पूरी फिर जाके अंत में ये इसमें आ जाती है, कंडेंसर में। यहाँ पे ये जो गैस आई होती है उसे संघनित करता है, और संघनित करके वापस संपीडक में भेज देता है, और संपीडक वापस गैस बना के हमें, तो ये फिर से ठंडा करने लग जाती है, तो फ्रिज ठंडा होता रहता है लगातार। आपने जब स्विच ऑफ कर दिया, स्विच को हम ऑफ पोजीशन में बनाते हैं दोस्तों, ऑफ। आपने जब स्विच बंद कर दिया तो यहाँ की सारी गैस जो होती है वो तो तरल में बदलने का फिर प्रयास करेगी, क्योंकि उसकी जो भाप वाली शक्ति है, जो बत्ती की ऊर्जा से मिली हुई थी इस कंप्रेसर के चलने की वजह से, संपीडक या कंप्रेसर, तो वो तरल में बदलने की कोशिश करती है, तरल को लेके जाना इसका काम है, और ये फिर वहां पर इसे इसके आधार पर, यानी पुनः इस इवेपोरेटर या वाष्पक कह सकते हैं हिंदी में, वाष्प बनाने वाला, उसमें ले जाएगा। तो अभी ये जो चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, खाने होते हैं, तो इस चैम्बर में तो अभी गैस आई नहीं है पूरी तरह से, अभी ठंडी हो रही है। आपने फ्रिज कर दिया ऑन,
ऑफ किया, अभी वो ठंडी होनी शुरू हुई, कुछ हुआ, आपने ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, गैस तो पहले से ही भाप की अवस्था में, इस पे इस संपीडक की मोटर चालू हो गई, इसके अंदर मोटर होती, मोटर चालू हो गई, उसने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ आया ही नहीं। आप कहेंगे पहले भी तो कुछ नहीं था, पहले भी तो ये चल रहा था। दोस्तों कई सारे उपकरण, विद्युतीय उपकरण इस तरीके से बने होते हैं कि उन्हें शुरू में, वो जब शुरू होते तो वो काफ़ी उन्हें लोड चाहिए, यानी उन्हें कार्य करने के लिए उन पे वो होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, या उनकी कार्य करने की क्षमता के अनुसार उन्हें काम मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो नए पंखे वो रेगुलेटर जिनके ये जरा से थे ना, मिनी पहले तो बहुत बड़े बड़े होते थे, ये छोटे से रेगुलेटर घुमाने वाले पंखे जो होते हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि आप उन्हें कभी नंबर 1 से स्टार्ट ना करें। अगर आपको नंबर 1 पे पंखा चलाना है, नंबर 1 पे पंखा चलाना है, तो उसमें जो आखिरी नंबर है, मान लीजिए नंबर 5 आखिरी, तो पहले आप 5 पे ले जाएं और 5 से घटा के 1 पे लाएं, तब वो दक्षता से पंखा काम करता है। सीधे 1 पे करेंगे तो नुकसान, क्योंकि इसके कार्य करने का तरीका अलग होता है, और पुराने वाले जो बड़े रेगुलेटर होते थे उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि इसे काम चाहिए, ऑन होते ही तुरंत ज़्यादा काम चाहिए, मगर वहाँ तो काम ही नहीं। तो ये जैसे होता है ना, पानी की मोटर चला दो, पानी आ ही नहीं रहा, तो फिर पानी की मोटर फूकती ही नहीं। तो ये इसका भी यही है कि अगर ये चल रहा है, आपने रोका और फिर तुरंत चला दिया, तो इसके पास करने को काम ही नहीं बचता, और उस हालत में इसके फूंकने की संभावना बढ़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि फ्रिज की कंपनियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फ्रिज की कंपनियों ने इस बात का ध्यान रखा, उन्होंने ये सोचा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने अपना भी फायदा निकाला, आपका भी फायदा निकाला। आपका फायदा ये कि आपकी इस संपीडक या कंप्रेसर के फूंकने के चांसेस बहुत कम कर दिए उन्होंने। इस कंप्रेसर के अंदर उन्होंने जो मोटर लगाई दोस्तों, वो लगाई कम शक्ति वाली मोटरें लगाई, क्योंकि जब उन्होंने ताप नियंत्रक वगैरह सब कुछ दे दिया, तो फिर ज्यादा शक्ति की मोटर की जरूरत नहीं रही। ज्यादा शक्ति की मोटर की जरूरत इसलिए नहीं रहेगी, वो मोटर भी धीरे धीरे फ्रिज को ठंडा करती जाएगी, और वो भी ऐसे तापमान पे ले आएगी जो आपको चाहिए, तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं रही। कम शक्ति की मोटर में कंपनी का पैसा भी कम लगा, तो कंपनी ने फ्रिज भी आपको सस्ते में दे दिया, और फूंकने के चांस भी कम हो गए। तो फ्रिज ऑफ करके ऑन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने तो फ्रिज की बात से शुरू कर दिया, आप कहेंगे आपने तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करी थी, आप तो फ्रिज पे ही आके अटक गए। दोस्तों अधिकतर, चलिए टीवी ले लेते हैं, है ना, ये जो मेरा ब्लैक बोर्ड है ये भी टीवी जैसे ही दिखता है। अब तो एलईडी वगैरह टीवी आ गए हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें एक चीज लगी होती है दोस्तों, वो करीब करीब सब में लगी होती है, वो है ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा सा होता है, तार लिपटे हुए होते हैं इसमें, और जब ये ऑन करते हैं तो ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। अगर ट्रांसफॉर्मर आपके किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और वो उस चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए ही लगा हुआ होता है। उससे उसका कोई ना कोई जो काम करने का तरीका है उससे मिलके बनता है। खैर ये लगा हुआ है, इसमें जब विद्युत प्रवाहित होती है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। फिर वही आते हैं, आपने ऑफ कर दिया अपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण को, आपने ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र तुरंत नहीं जाता, थोड़ी देर रहता है, आपने तभी ऑन कर दिया, एक नया चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र मंद हो रहा होगा जो पहले से बना हुआ होगा, जो पहले का बना हुआ है और अभी भी स्थिर है, लेकिन मंद हो रहा है, हल्का हो रहा है। नया चुंबकीय क्षेत्र आपने पैदा कर दिया। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग होने की वजह से इन दोनों के बीच समझिए लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं वो होगा। और जब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका असर किस चीज पे पड़ेगा, ये काम किसका कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण से तो जुड़ा हुआ, उसी के लिए तो काम कर रहा है, तो इसकी अपनी दक्षता कम होगी, जाहिर सी बात है आपके उपकरण की दक्षता भी घटेगी, और जितने भी उसके पुर्जे हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे उनकी भी दक्षता घटेगी। तो इसलिए टीवी को भी
या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण को तुरंत ऑफ करके ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑफ कर दिया है, मान लीजिए फ्रिज को गलती से भी ऑफ कर दिया है, तो कम से कम 10 सेकंड इंतजार करें, फिर उसे ऑन करें। यही है मैं बाकी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों के बारे में भी कहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों में फ़र्क क्या है, ये भी हम अपने एक वीडियो में बता चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल जिज्ञासा तो आप देखते रहिए, फिर मिलेंगे।